आज अपन आगे पढ़ेंगे रहने की जगह निर्धारित करना। अब आरंभिक मानव के बारे में पहले तो हमने पढ़ा था कि हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिली। फिर अब हम पढ़ेंगे रहने की जगह निर्धारित करना। तो अब वे लोग कहाँ रहते थे, तो इस मानचित्र में देखिए कि जहाँ पर आखेटक संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं वे लाल त्रिकोण, ये लाल लाल तिकोने वाले स्थान है ना, यहाँ पर ये आखेटक मतलब आदिमानव जो शिकार करके या संग्रह करके रहते थे वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, और ये आदिमानव लगभग कहाँ ज़्यादातर कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और गुफाओं में क्यों रहते थे, ताकि वो धूप से, बारिश से और हवाओं से उनको राहत मिल सके। और इसके अलावा वे नदियों के किनारे ज़्यादा रहते थे, जंगलों के आसपास ज़्यादा रहते थे ताकि उन्हें पानी की पूरी सुविधा मिल जाए। ठीक है, और भी कई कारण हैं, वो ऐसे स्थानों पर भी रहते थे जहाँ पर उन्हें अच्छे से हथियार बनाने के लिए अच्छे पत्थर प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब है पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में और विस्तार से बताया जाएगा। पुरा स्थल मतलब जहाँ से पुरानी चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। अब है आग की खोज। कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले। अब कुरनूल गुफा थी, वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग मतलब आदि मानव जो पूरा बहुत लाख साल पहले जो लोग थे वो आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग क्यों करते हैं, तो वो ये सारा आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने अपने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल मतलब जब से मानव सबसे पहले जो मानव था आदिकाल, आदि मानव, उसे क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। जब उसने पत्थर का आविष्कार कर लिया था उस समय उस पुराने मनुष्य को, प्राचीन मनुष्य ने पत्थर का आविष्कार कर लिया था, तो उस समय को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में आदिमानव एकदम ऐसे जंगली जानवरों के जैसे रहता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ तो फिर बाद के उस समय को कहा जाता है मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक था। मतलब 12,000 से लेकर 10,000 तक तो था मध्य, फिर 10,000 से आगे 20,000 साल तक, 20 लाख साल पहले तक का क्या था, प्राचीन मानव। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है और बाद में
पूरा पाषाण के बाद में मध्यकाल और मध्यकाल के बाद में नवपाषाण युग आ जाता है, जो 10,000 के बाद का होता है, बाद के समय को कहा जाता है। इनमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या क्या नाम रहे होंगे। अब है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब जैसे 12,000 साल पहले ऐसा हुआ कि जलवायु में बहुत ही परिवर्तन आए, जिससे गर्मी बढ़ने लगी और उस गर्मी के कारण जो घास के जो क्षेत्र हैं वो बढ़ने लगे। और जो हिरण है, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो इनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं हुई, तो इस वजह से इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। तो फिर उस आदिमानव ने सोचा कि ये जानवर पाले जा सकते हैं, क्योंकि ये घास खा के भी जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। फिर इन्होंने सोचा कि अरे ये जानवर तो घास खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, तो उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। फिर है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब उन्होंने खेती करना कैसे सीखा? तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब जो गेहूं है, जौ है और भी कई तरह के अनाज थे जो प्राकृतिक रूप से ही बारिश होती थी उसके बाद में अपने आप उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। अब जैसे ही उन लोगों को ऐसे पता चला कि ये गेहूँ है, नहीं ये अनाज है, और इसको उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे हुआ मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने उसको पकाकर खाना सीखा। फिर उसने देखा कि एक बीज से इतने सारे बीज उगाए जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने खेती करना सीखा। तो इस तरह जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास होता गया और वो नए नए कार्य करना सीख रहे थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब उन्हें पता चल गया था कि जानवर घास खाते हैं, तो उन्होंने उस घास को अपने घर के पास में इकट्ठा करके रख दिया और वो घास खाने जैसे ही जानवर, गाय वगैरह आती थी और उन्हें पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह वे जानवरों को पालना सीख गए। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, कुत्ते के जैसा ही था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।